नमस्कार, मैं इंद्रदमन तिवारी हूँ और आप सभी देख रहे हैं अधिवक्ता महोदय। लखनऊ विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक कार्यालय ने अभी करीब 1.5 या 2 घंटे पहले एक नोटिस जारी की थी, जिसमें ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ था कि LLB 3 ईयर्स NEP कोर्स सत्र 2021 से 2024 का LLB 3 ईयर्स में 6 सेमेस्टर का रिजल्ट घोषित किया गया है। उस नोटिस को कई सारे ग्रुप में भेजा गया, मेरे द्वारा भेजा गया। मैंने बाकायदा एक वीडियो बनाया, उसमें कहा भी, निवेदन किया कि थोड़ा धीरज रखिए, धैर्य रखिए। खैर, अभी तो रिज़ल्ट जो है वो डिक्लेयर हो चुका है। मैंने जब वो वीडियो पोस्ट की थी तब भी उसमें ये चीज़ कही थी कि अमूमन सर्वर का आप सभी लोग मतलब समझते हैं। आप सभी आमतौर पर दिन भर में सैकड़ों काम करते हैं इंटरनेट से, तो आप सर्वर का मतलब समझते हैं कि एक बड़ा ट्रैफिक जब आ जाता है सर्वर पे, या कहें तो कि बहुत सारे लोग जब अचानक एक ही लिंक पर आ जाते हैं, तो जाहिर सी बात है उसमें थोड़ा बहुत समय लगना बहुत स्वाभाविक है। उसमें थोड़ा धीरज रखना चाहिए। आप लोग छठी बार अपना रिजल्ट देख रहे हैं, कोई पहली बार रिजल्ट अपना नहीं देख रहे हैं। तो खैर, रिजल्ट आ गया है। आप सभी को बहुत ढेर सारी बधाई, और मुझे बहुत खुशी है कि आप सभी का पहला ऐसा बैच था जो मैं पहले दिन से और आज तक, पहले सेमेस्टर से अभी तक हम लोग लगातार टच में रहे, बातचीत करते आए। खैर, इस पर एक भावुक होने वाला वीडियो बाद में किया जाएगा। अभी जो इस वीडियो के थंबनेल में आपने पढ़ा कि रिजल्ट इनकम्प्लीट का मतलब क्या होता है, बहुत सारे लोग सवाल पूछ रहे हैं, फ़ोन लगातार आ रहे हैं, ग्रुप्स में लगातार बात हो रही है, और जो लोग जहाँ पर जुड़े हैं वहाँ पर बात कर रहे हैं। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए मैं बता दूँ कि रिजल्ट इनकम्प्लीट के 2-3 मायने हो सकते हैं। पहला तो ये है कि मान लीजिए आप छठे सेमेस्टर का आपका रिजल्ट आ चुका है, लेकिन आपने कोई चौथे सेमेस्टर की बैक छठे में दी हो, या हो सकता है कोई दूसरे सेमेस्टर की बैक दी हो, तो उसका रिजल्ट अभी डिक्लेयर नहीं हुआ है, इस वजह से वो इनकम्प्लीट है, पहला कारण। दूसरा कारण यह है कि आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है, हो सकता है आपके कॉलेज से थोड़ा लेट फॉरवर्ड हुआ हो, या हो सकता है आपने फीस थोड़ी लेट सबमिट की हो। तो विश्वविद्यालय का जो सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर या जो भी टेक्निकल चीज़ें हैं, मैं उस मशीनरी का नाम नहीं जानता हूँ, बस ये कहूँगा कि आपके और विश्वविद्यालय के बीच में जो एक माध्यम है, उसमें अगर आपके द्वारा थोड़ी सी देरी की गई होगी, थोड़ी सी हीला हवाली की गई होगी, या थोड़ा सा आपके कॉलेज के माध्यम से समय लगा करके विश्वविद्यालय को आपका डेटा उपलब्ध कराया गया होगा। कई बार आप देखते हैं कि आपके साथी का एडमिट कार्ड आ जाता है, आपका एडमिट कार्ड नहीं आया हुआ होता है। उसके पीछे भी यही कारण है कि आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है वो देर में फॉरवर्ड किया गया, या जो आपका एग्जामिनेशन फॉर्म है या आपकी फीस है वो देर में सबमिट की गई। तो जाहिर सी बात है, आपने देर में जो चीज़ें करी हैं वो देर में ही हो पाएंगी वहाँ से। लेकिन एक बात ये मैं जोर से और स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूँ कि जिसने भी अपने सारे के सारे एग्जाम्स दिए हैं, जिसने अपनी अटेंडेंस सीट पे पूरी की पूरी साइन की है, उसका जो इनकम्प्लीट वगैरह दिख रहा है उसमें थोड़ा समय लगता है। आप अपने सबसे पहले काम ये करिए कि किसी भी ग्रुप में अपने ही बराबर के, अपने ही समकक्ष के लोगों से पूछने से बहुत बेहतर है कि अपने कॉलेज के अपने जिम्मेदार जो अधिकारी हैं उनसे संपर्क कीजिए। पहली बात, दोबारा मैं इसको दोहराऊं कि अपने साथियों से पूछना बंद कर दीजिए। आपको अगर पूछना है तो आप अपने प्रिंसिपल से पूछ सकते हैं, आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। यह विश्वविद्यालय का परीक्षा नियंत्रक कार्यालय इसीलिए बना हुआ है, उसके द्वार हमेशा आपके लिए खुले हुए हैं कि आप वहां पर अपनी समस्या लेकर के आ सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको पहले अपने कॉलेज जाना चाहिए, तो बेशक कल आप सबसे पहले अपने कॉलेज जाइए, और जो भी आपके यहाँ पर इस एग्जामिनेशन कंडक्ट को देखता हो, जो भी आपके एडमिट कार्ड इशू करने वाली अथॉरिटी हो, उसको एक बार अपनी सारी मार्कशीटें दिखा दीजिए कि साहब मेरा इनकम्प्लीट क्यों आ रहा है। अगर आपकी कोई बैक का रिजल्ट नहीं आया है तो जाहिर सी बात हो इनकम्प्लीट दिखेगा, इसमें तो स्वाभाविक सी बात है, इसमें पूछने वाली कोई बात ही नहीं है। दूसरी बात यह है कि अगर आपको लगता है कि आपने सब कुछ ठीक किया है, आपकी कोई बैक नहीं थी, आपने सारा का सारा एग्जाम दिया, सारी की सारी अटेंडेंस सीट पर साइन है, तो क्यों इनकम्प्लीट दिख रहा है, तो वो कॉलेज के द्वारा डेटा फॉरवर्ड करने में कुछ समय लगने के कारण या तकनीकी कोई समस्या हो सकती है। तो थोड़ा सा आप प्रतीक्षा करिए, सवेरा होने दीजिए। परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में आप अपनी एक एप्लीकेशन, आप अपनी एक अर्जी लगा सकते हैं, अपने कॉलेज से उसको फॉरवर्ड करवा लाइए, तत्काल यहाँ पर सुनवाई हो जाएगी। आप अपने कॉलेज के प्रिंसिपल को या अपने कॉलेज के जिस भी डिपार्टमेंट को आप संबोधित करना चाहें, अपने कॉलेज में पता कर लीजिएगा। एक एप्लीकेशन लिख दीजिए कि मेरा नाम ये है, मेरा अनुक्रमांक ये है, मैं LLB 3 ईयर्स में 6 सेमेस्टर में NEP में फला का छात्र हूँ, और फला विषय में मेरी EBP दिख रही है, या फला रिजल्ट मेरा इनकम्प्लीट दिख रहा है, मैं टोटल में पास हूँ, या मेरा प्रमोट दिख रहा है। सारी की सारी समस्या का समाधान जो है वो आपके कॉलेज के माध्यम से या विश्वविद्यालय के माध्यम से हो जाएगा। विश्वविद्यालय सर्वोपरि है, विश्वविद्यालय के अम्ब्रेला के नीचे आप भी हैं, आपका कॉलेज भी है, हम सभी हैं। तो अपने साथियों से उस पर तर्क करने से बेहतर है, और अपने साथियों के साथ उस पर अधकचरी बहस करने से बहुत बेहतर है कि आप अपने कॉलेज को रिपोर्ट करिए और अपने परीक्षा नियंत्रक कार्यालय को रिपोर्ट करिए। हाँ, बस पहले आप अपनी खुद की गलती याद कर लीजिए कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने कोई अटेंडेंस सीट पर साइन करना छोड़ दिया हो, भूल गए हो, या हो सकता है कभी आपको UFM की कोई बात रही हो जिसमें आपसे आपका एडमिट कार्ड ले लिया गया हो, आपसे फॉर्म ना भरवाया गया हो, तो हो सकता है आप UFM में चले गए हो। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि
हर व्यक्ति के साथ है। इसके कई सारे अलग अलग तरीके हैं, कई अलग अलग माध्यम हैं, कई अलग अलग कारक हैं, कई अलग अलग कारण हैं कि इनकम्प्लीट क्यों आ रहा है। तो मेरी जानकारी में जो है वो मैं बता दे रहा हूँ। इस वीडियो के माध्यम से मैं एक चीज़ और आपसे निवेदन करूँगा कि आप सभी जो पास हो चुके हैं, सभी जिनको भी सबको बार काउंसिल में रजिस्ट्रेशन वगैरह करवाना रहता है, तो आप अपने ओरिजिनल मार्कशीट का वेट मत करिएगा। जो आपकी लास्ट सेमेस्टर की जो मार्कशीट आई है जिसमें सारे के सारे नंबर लिखे होते हैं, वो विश्वविद्यालय के द्वारा, केवल विश्वविद्यालय के द्वारा, विश्वविद्यालय जब मैं कह रहा हूँ तो विश्वविद्यालय नए कैंपस लॉ फैकल्टी से मतलब है, कंडक्ट जहाँ पे बना हुआ है, एग्जामिनेशन कंडक्ट जहाँ से होता है, वहाँ पर आप उस 3 इयर्स की मार्कशीट को, जो अंतिम मार्कशीट है उसको वेरीफाई करा लीजिएगा। वो आपके लिए फाइनल मार्कशीट की तरह, ओरिजिनल मार्कशीट की तरह काम कर जाएगी। तो बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, मन प्रफुल्लित है, आप सभी बहुत अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझे भी धन्यवाद कहा है, उसके लिए मैं आपको विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि आपका जो प्रेम है, आपका स्नेह है, यही सब मेरे अंदर ऊर्जा भरता है और यही सब मुझे ये सब करने को प्रेरित करता है। तो ढेर सारी शुभकामनाएं। जिनका भी इनकम्प्लीट हुआ है वो अपने समकक्षों से पूछना तो बिल्कुल बंद कर दें, किसी ग्रुप में चर्चा करना बिल्कुल बंद कर दें, अपने कॉलेज पहुंचिए। कॉलेज से अगर आपकी समस्या का निवारण नहीं हो रहा है तो विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक कार्यालय के दरवाजे आपके लिए सदैव खुले हैं। ढेर सारी शुभकामनाएं आप सभी की और आपके उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। धन्यवाद।